दोस्तों गुड इवनिंग। मार्केट ने किया बाउंस बैक। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने की वापसी। याद होगा 14,500 के लेवल पर काफी कल पैनिक हो रहा था। मैंने कहा था भाई ज्यादा घबराना नहीं है। अच्छा, मार्केट ने तो वापसी की है, लेकिन शेयर्स रॉकेट बन गए। बिल्कुल रॉकेट बन गए शेयर्स जो हैं। पूरा मार्केट जो है स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ अच्छा रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी मैंने देखा, बैंकिंग शेयर्स अभी भी थोड़े नीचे हैं, लेकिन रीजन है कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है दोस्तों। मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास पॉलिसी आती है। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं या जिनके पास बैंकिंग शेयर्स है उनके लिए। मेरे ख्याल से जो आरबीआई पॉलिसी 10 बजे के आसपास है, तो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स इस चीज का जो है जरूर थोड़ा ध्यान दें। मैं तो निफ्टी में ट्रेड करता हूं, तो कहीं ना कहीं जो है मैं निफ्टी की एनालिसिस करता हूं ज्यादा। बैंक निफ्टी बहुत जल्द आएगा। चलिए यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। 8,000 के आसपास मेंबर्स टेलीग्राम पे मौजूद हैं। सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पर आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में हमारी क्या एनालिसिस हुई थी कल। देखिए निफ्टी में हमने क्या कहा था कि मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा आज 14,800 का लेवल। क्यों हुआ था? सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज आपको पता है। ये पहले सपोर्ट था इसलिए ये रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा, मार्केट आज बाउंस बैक दिखाया या नहीं, जैसी हमारी चर्चा थी। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऊपरी स्तर पर दबाव बनेगा। क्यों? ऊपर में कॉल राइटर्स हैं, यानी मंदी करने वाले हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी। 14,800 की कॉल राइट की थी, तो वहां से मार्केट गया 14,782 तक गया मेरे ख्याल से, और वहां से मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लेके गिरावट दिखाई है। और यहां पर गिरावट मेरे ख्याल से 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई, लेकिन फिर एक जरूर बाउंस बैक आया है। तो मार्केट के लिए जो है सपोर्ट कल के लिए क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस में देख लेते हैं कि बिग प्लेयर्स कहां पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो पुट में है वो 14,500 पे है। इसका मतलब क्या है, जो सपोर्ट है अगले 2 दिन के लिए, यानी जो ये वीकली एक्सपायरी है, बिग प्लेयर्स के हिसाब से 14,500 का सपोर्ट है। बिग प्लेयर्स के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से इस वीकली एक्सपायरी का सपोर्ट क्या है 14,500। और रेजिस्टेंस क्या है? देखिए राइटिंग जो हुई है तीनों लेवल पे, 14,800, 14,900 और 15,000, ये तीनों लेवल पर राइटिंग हुई। यानी रेजिस्टेंस जो कल के लिए मार्केट के लिए रहना चाहिए वो 14,800 के आसपास का लेवल। अब टेक्निकल लेवल्स पर चलते हैं, चार्ट्स पर चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस से सिर्फ ऊपर ऊपर पता चलता है। टेक्निकल जो हम चार्ट देखते हैं उससे हमें जो है बिल्कुल जो है टू द पॉइंट पता चलता है चीजों के बारे में। देखिए मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और वो लेवल क्या है? मेरे ख्याल से ये 14,800 के आसपास ही है। यानी ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस दोनों मैच कर रही है। 14,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है कल के लिए? देखिए सपोर्ट 2 तरीके से देखना होगा आपको। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा ऊपर खुलता है, तो जो सपोर्ट रहेगा वो मेरे ख्याल से जो है आपका सपोर्ट 14,000 जो है मेरे ख्याल से 14,000, ये यहां पर 14,600 के आसपास है। 14,600 के आसपास सपोर्ट रहेगा। अगर जो है मार्केट थोड़ा सा जो है फ्लैट खुलता है या थोड़ा पॉजिटिव खुलता है तो सपोर्ट क्या है 14,600 के आसपास। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से मार्केट में गिरावट आ जाती है, डाउ जोन्स में मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि डाउ जोन्स बहुत दौड़ा हुआ है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है डाउ जोन्स में, तो सपोर्ट जो है वो थोड़े नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि रीजन आपको पता है, लेवल पहले ही खुलते ही निकल जाएगा तो फिर इस सपोर्ट का कोई काम रहेगा नहीं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो जो सपोर्ट रहेगा फिर 14,500, यानी जहां पर पुट राइटर्स हैं, यानी जहां पर तेजी करने वाले हैं 14,500, टेक्निकली जो है वहीं आसपास मार्केट का सपोर्ट रहेगा। क्यों? एक और लॉजिक है उसके पीछे। आप देखिए कल का चार्ट, आप देखिए कल का चार्ट, आज का नहीं कल का। तो ये जो लो था ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी 14,480 के आसपास मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ये सपोर्ट का मार्केट के लिए काम
कर सकता है अगर मान लीजिए डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग के कारण या किसी भी कारण से, मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी आई, रिजर्व बैंक की, और उसके बाद मान लीजिए बैंक निफ्टी में दबाव के कारण निफ्टी अगर नीचे आ जाता है, तो मेरे ख्याल से जो है 14,480 यानी 500 के आसपास जो है ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। और आज का जो दिन है इसे देखिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको कहते हैं इनसाइड डे। इसका मतलब क्या है, यानी एक दायरे के अंदर मार्केट रहा है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहा है। रेजिस्टेंस जो था 14,800 उसके नीचे ये रहा है और सपोर्ट के ऊपर रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के बाद जो है मार्केट एक बड़ी चाल फिर से दिखाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलते हैं, एक बार बड़ी चाल आई, थोड़ा सा जो है उसे डाइजेस्ट करता है मार्केट, उसके बाद एक और चाल आती है। इस चीज को आप याद रखिएगा, मार्केट ऐसे ही चलते हैं। तो दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि देखिए विक्स कहां पर है, विक्स 20 के आसपास आ गया, यानी विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, निफ्टी विक्स या इंडिया विक्स, वो अब कंट्रोल में आ गया है। देखिए दिक्कत तब होगी जब वो 25 के ऊपर जाता है। विक्स जो है जब तक वो उसके नीचे है बिल्कुल कंट्रोल में है। तो कल के लिए जो टेक्निकल लेवल्स आपको याद रखना है, 14,500 के आसपास लेवल है। अगर हम नीचे या थोड़ा सा जो है नेगेटिव अगर ओपनिंग हो जाती है डाउ जोन्स या फिर मान लीजिए आरबीआई पॉलिसी के कारण कुछ गिरावट आती है तब, लेकिन अगर जो है पॉजिटिव या फिर जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है कल मार्केट की, तो फिर जो सपोर्ट है वो 14,600 के आसपास का लेवल जो है मार्केट के लिए इंट्राडे में कल के लिए सपोर्ट होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स ने अच्छी वापसी दिखाई है, निफ्टी ने भी वापसी दिखाई है, और हो सकता है बैंक निफ्टी रिजर्व बैंक की पॉलिसी के आसपास एक चाल दिखा सकता है। तो इस चीज को गौर करना है। और बहुत जल्द बैंक निफ्टी की जो है हम जो है इस एनालिसिस वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा आप इंतजार कीजिए। निफ्टी की एनालिसिस करना मेरे लिए काफी आसान है क्योंकि मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूं, लेकिन बैंक निफ्टी को भी बहुत जल्द जो हम शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए मुथूट फाइनेंस फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फाइनेंस क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है, गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, तो अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। अब बात है जहां तक टेक्निकल लेवल्स की है। देखिए टेक्निकल लेवल 2 प्रकार के हैं। मान लीजिए आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1180 का सपोर्ट है मुथूट में। 1180 का जो है ये सपोर्ट है मुथूट फाइनेंस पे, यानी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वहां के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से जो है कंजर्वेटिव प्लेयर्स हैं उनके लिए जो बड़ा सपोर्ट देखते हैं वो 1100 के आसपास है। जो बड़ा सपोर्ट है मुथूट फाइनेंस में वो 1100 के आसपास है। इस चीज को आप याद रखिएगा, 1100 के आसपास मुथूट फाइनेंस का बड़ा अच्छा सपोर्ट है। और जो इंट्राडे या फिर मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म खेलने वाले लोग हैं 1180 का सपोर्ट है। सपोर्ट से घूमे तभी बाई करना है। मान लीजिए नीचे आ जाए और जब घूमने लग जाए तब बाइंग में फायदा है। एक बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस लाके, जो इंट्राडे करते हैं बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखिए। आप लोग बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, वैसे नहीं करना है। अगर छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिलना है, काम ही नहीं करना है, छोड़ देना है उस दिन, कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1100 के आसपास सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से काफी ऊपर में 1300 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल बीच में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बड़ा बना हुआ है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है, यानी इतना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड है, बराबर का मामला है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक स्टॉक है मुथूट, इसमें कोई शक नहीं है। सिप्ला के पास देखिए एक और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। सिप्ला जो है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की कंपनी, आपको पता है इनका बिजनेस भी काफी जगह फैला हुआ है, इंडिया में है, अफ्रीका में, यूएसए में भी है। तो काफी जगह फार्मा की जो कंपनीज रहती है वो हर जगह उनका जो बिजनेस फैला रहता है। और ज्यादा प्रॉफिट तो तकरीबन कंपनियों को बाहर से ही आता है, इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मार्जिन वहां ज्यादा रहता है। टेक्निकल लेवल्स पर आते हैं सिप्ला पे, कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है सिप्ला का काफी दूर में, थोड़ा 760 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है। जो बड़ा सपोर्ट है सिप्ला का वो थोड़े दूर में है, 750 760 के आसपास है। लेकिन जो टेक्निकली जो रेजिस्टेंस है सिप्ला का वो कहां पर 870 के आसपास रेजिस्टेंस है। 870 के आसपास सिप्ला का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस निकाल जाएगा तो फिर जो है मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई लगा देगा, तो एक और चाल आ सकती है ऊपर के तरफ। 870 रेजिस्टेंस है सिप्ला का। सपोर्ट जो है मेरे ख्याल से 750 के आसपास, 750 के आसपास सिप्ला का जो है सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। तो लेवल्स को ध्यान में रख के ही आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल के पास चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए जितनी भी स्टील कंपनीज आपको पता है उनके रिजल्ट तगड़े आ रहे हैं, चाहे जो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील हो, सेल हो, सबके अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इसी कारण से शेयर प्राइस पहले ही बढ़ रहा है। देखो मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, मार्केट पहले ही अच्छे रिजल्ट आने से पहले दौड़ जाता है और अच्छे रिजल्ट आने के बाद गिर जाता है। याद रखना इस चीज को, अच्छे रिजल्ट आने के बाद गिर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी।
लेकिन रिजल्ट से पहले ऊपर दौड़ता है। मार्केट बहुत आगे सोचता है क्योंकि बिग प्लेयर को सब अंदर की बात पता रहती है। चलिए टेक्निकल लेवल पर चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए जो सपोर्ट है 78 to 80 जो है ये सेल का सपोर्ट है। तो सेल का जो सपोर्ट है वो 78 से लेके 80 का जो लेवल है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस जो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि ये काफी जो है जबरदस्त चाल दिखा रहा है, टेक्निकली मजबूत है, तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस यहाँ है नहीं। लेकिन मानसिक लेवल अक्सर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो आप 100 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मानसिक लेवल एक रेजिस्टेंस होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। जैसी लेमोर जो बहुत बड़े ट्रेडर है उन्होंने ये बात लिख के गए थे, वो बता के गए थे कि मानसिक लेवल पर मार्केट रिएक्ट करता है, ट्रेडर्स वहां पर गौर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है हर्नबा इंडस्ट्रीज, देखिए ये जो स्टॉक है लगातार इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन आप लोगों के काफी ज्यादा इस पर सवाल हैं। देखिए नया स्टॉक है तो इसके चार्ट्स उस प्रकार से बने नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट लेवल बता पाऊं, क्योंकि यहाँ देखिए काफी लिमिटेड डेटा है। फंडामेंटली तो कंपनी ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो है यहाँ पर अभी काफी गिरावट चल रही है और काफी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो कमजोर है। लेकिन आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि टेक्निकली जो है नए स्टॉक्स में सपोर्ट बनता नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। रेजिस्टेंस जरूर बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है 700 के आसपास, लेकिन सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है हर्नबा इंडस्ट्रीज में। लेकिन आप मानसिक लेवल को अगर आप मान के चले तो मेरे ख्याल से सपोर्ट का काम कर सकता है। 600 के आसपास का जो लेवल है जहां से इसने हल्की सी बाउंस बैक दिखाई है, ज्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से, पर 600 एक मानसिक लेवल शायद इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। कॉन्क्रीट सपोर्ट नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा, बड़ा सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लेवल निकाल नहीं सकते हैं, नया स्टॉक है, ये दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन जो है 600 के आसपास एक सपोर्ट जरूर आप कह सकते हैं मानसिक लेवल के हिसाब से हर्नबा इंडस्ट्रीज में। देखिए आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर के पास चलते हैं। देखिए अदानी पावर में आखिरी डिस्कशन हमारी हुई थी, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, जब गिरावट हो रही थी, एक तरफा गिर रहा था, हर दिन लोअर सर्किट लग रहा था कि 80 के लेवल से ये घूमना चाहिए, और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ख्याल से 80 के आसपास से ही पलटी मारी है इसने। 81 के आसपास के लेवल से घूम चुका है, मेरे ख्याल से रॉकेट बन चुका है, हर दिन ऊपर ही जा रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 110 के आसपास रेजिस्टेंस है। यानी अगली चर्चा जो हम करेंगे अदानी पावर के बारे में, जब ये 110 के आसपास आ जाएगा, वहां पर जो है अदानी पावर का एक रेजिस्टेंस है 110 के आसपास, यानी 105 से लेके 110 के बीच का जो लेवल है अदानी पावर में एक रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था कहां से घूमेगा, जब ये गिर रहा था सपोर्ट था 80 के आसपास, बड़ा सपोर्ट था, वहां से घूमने की काफी ज्यादा जो है चांसेस, इसलिए मैंने वीडियो में कहा भी था कि 80 के आसपास 80 के लेवल से अदानी पावर ऊपर की तरफ घूम जाएगा और शायद रॉकेट बन जाएगा, और वहीं से जो है घूम चुका है, अच्छी खासी चाल दिखा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज ने भी जो है कहीं ना कहीं आज एक फ्लैटिश रहा है, उतना भाग नहीं पाया है। कल मार्केट की गिरावट में ये ऊपर गया था, तो आज जो इसने कसर पूरी कर ली है कि जब मार्केट ऊपर गया है, सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं, तो ये जो है फ्लैट थोड़ा सा जो है नेगेटिव ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की जो खबरें जो है, आपको पता है कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये जो है स्टॉक को कहीं ना कहीं एक रेंज में रखेगा, और मेरे ख्याल से बिग प्लेयर सपोर्ट के ऊपर इसे रखने का प्रयास करेंगे। जो 1920 के आसपास का सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक सपोर्ट का काम करेगा। और जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से आपको पता है 2730 का रेजिस्टेंस है। लेकिन वॉल्यूम एक बार चेक कर लूं मैं, आज वॉल्यूम काफी कम है, तो ठीक है 7 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, यानी 71 लाख के आसपास वॉल्यूम है। तो गिरावट में अगर वॉल्यूम कम हो तो अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं, ये चीज आप याद रखिएगा। जब ऊपर हो रहा हो और वॉल्यूम कम हो तब दिक्कत की बात है, यानी स्टॉक जब चले तो वॉल्यूम ज्यादा हो तो अच्छा रहता है, गिरे और वॉल्यूम कम हो तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट आपको पता है 1920 के आसपास जो है एक सपोर्ट लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक का, और जो रेजिस्टेंस है आपको पता है कि 2730 पे ही बड़ा रेजिस्टेंस है, और मेरे ख्याल से इस रिजल्ट्स पे ही कहीं ना कहीं जो है हो सकता है चैलेंज कर दे इस रेजिस्टेंस को एक बार जो है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक। इससे पहले 2 बार चैलेंज कर चुका है, क्लियर नहीं कर पाया, हो सकता है इस बार चैलेंज करके निकाल दे अगर रिजल्ट ठीक ठाक हो। उम्मीद यही है कि रिजल्ट शायद ठीक आए, क्योंकि जो कंपनी थोड़ा पहले रिजल्ट करती है अक्सर वो ठीक ठाक रिजल्ट करती है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस करने पे अपने फाइनेंशियल से बातचीत करें, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।